बस भैया, हमने इससे पहला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, पहली चीज़ तो ये पढ़ी थी। और दूसरी बात ये थी कि उसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे? मोनोसैकेराइड, बस भाई आवाज़ नहीं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या था हमारे पास? हाँ, हमारे पास क्या था? अच्छा, मैंने इतनी बड़ी लंबी लाइन लिखवाई थी, यही चीज़ होती है। पता क्या होता है, मेन चीज़ है, सुनो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात सुनो, सुन ले। अबे देखो आपकी आवाज़, ये आप जो बोल रहे हो ना, ये भी आ रहा है उसमें, फिर शाम को देखोगे ये इसमें से फिर वो भी तो पता लगता है ना कि आपकी किसमें की बुद्धि का कितना ज़्यादा विकास हो रखा है, ये भी तो पता लगता है ना। सुनो अब, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वे होते हैं जिसमें कार्बन की चेन होती है, मीन्स कार्बन कंटेनिंग होती है। और कितने थे? 8 से 9, 20 तक। कितने थे? 20 तक। समझ में आई बात? जबकि ओलिगोसैकेराइड किससे बनते हैं? बाय द कम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। किससे? मोनोसैकेराइड के कम्बिनेशन से। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिल जाती हैं। इसके अलावा मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड थोड़े उनसे ज़्यादा होते हैं, बट पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते। आप पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करके मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखें क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस 2 लाइन को अमन सुन ले। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को एग्जाम के अंदर आपके पूछा जाता है, भाई रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है, इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। हम इसको आगे बताएंगे जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। आप उससे आगे देखो कि हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड है या फिर ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, उनके अंदर जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज एक किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको ये बताई थी C2H क्या था? CN H2NON, यही था ना। अगर आप यहाँ पर N = 6 लेते थे तो क्या बनता था? C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा ये फ्रक्टोज भी है। क्या ये? फ्रक्टोज भी है। डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में अब हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले इस ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करते हैं, है क्या? देखो भाई, इसको ग्लूकोज आपके पास फॉर्मूला हो गया C6H12O6। पहली चीज़ तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। क्या? स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड, CHO। ठीक है, 6 कार्बन है, 1 ये भी इंक्लूड होता है, 2 3 4 5 6। लास्ट में लिख दोगे CH2OH, CH2OH। अब ध्यान ये रहे कि आपको इसके ऊपर H और OH ग्रुप जोड़ना है। क्या? H और OH जोड़ना है। याद कैसे रहेगा कि H किस तरफ आएगा, OH किस तरफ आएगा? क्वेश्चन तो ये भी है, क्योंकि नहीं तो अगर आपने एक भी चीज़ को आगे पीछे किया वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपके पास यहाँ पर होता है लेफ्ट में हाइड्रोजन, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में और फिर लेफ्ट में, यहाँ पर होते हैं OH ग्रुप। इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी। देखिए ना, ऐड आती है ग्लूकोन डी, वो वाला डी है। ठीक है, इनके पीछे रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से बना ग्लूकोन डी। ठीक है, ये ग्लूकोज अपने पास, समझ में आई बात? तो क्या ये ग्लूकोज है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप ये डी ग्लूकोज बना रहे हो? एक एल बी होता है हमारे पास। क्या होता है? एल बी होता है। और कौन सा? ये डी है।
अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ये आएगा? देखो इसको थोड़ी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। घर में कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि कुत्ता आ जाता हो, है ना, नहीं आता, गली में तो आ जाता होगा, फिर उसको क्या कर देते हो? धमका देते हो ना, साइड में धमका दिया करो नहीं तो काट लेगा। अब मान ले उस कुत्ते ने कर ली ड्रिंक, है ना, चलो ड्रिंक वाली तो बात रहने देते, हम दूसरी चीज़ लेके आते हैं इसके ऊपर। आपने कुत्ते को डंडा मार दिया और डंडा मारते वो सीधा चलता है, ऐसा ही होता है। तो मैं वो जो छोटी सी बात सुना करो, ये चीज़ें ना मैं वैसे हर एक को नहीं बताता, अगर आप समझ रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो ताकि आपको स्ट्रक्चर याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे परेड करते हैं ना, आपने उसको डंडा मारा और उसने परेड करनी स्टार्ट कर दी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर से क्या वर्ड बोलते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे बोलते हैं। तो मीन्स लेफ्ट में एच, फिर राइट में एच, फिर से लेफ्ट में और फिर से लेफ्ट में, समझ गए? ऑपोजिट में क्या जोड़ दो? उनके OH जोड़ दो, ये बन गया अपना ग्लूकोज। समझे या नहीं समझे? रह जाएगा याद, क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, क्या आएगा? समझ में आई बात? हो जाएगा? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो यहाँ तक? ये आपको ध्यान रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है? नहीं, ये कंप्लीट है उसका है ग्लूकोज का। हाँ, ये डी ग्लूकोज है, क्यों वो मैं आगे बताऊंगा। इन OH के ऊपर डिपेंड करता है कि डी बनेगा या L बनेगा। ये जो यहाँ पर OH है ना, ये अगर आपने आगे पीछे घुमा दिए ना, ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। समझ में आई बात? और इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कभी मार्केट में देखा हो तो ग्लूकोन C भी मिलता है। समझ में आई बात? वो यही है, बस इन्हीं का खेल है सारा का सारा। समझ में आई बात? तो वो चीज़ें हम बताएंगे आपको आगे। ये चीज़ समझ में आई भाई? अब ये ग्लूकोज आपको मिलता कहाँ कहाँ पर है? देखिए बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। मीठा तो होता ही है, तो मीठा होता तो ये यहाँ पर हमारे पास कहता है कंबाइन स्टेट में मिलता है। ये नहीं कि आपको कहीं पे भी हो गया शुगर एज इट इज़ मिल गया। कंबाइन का मतलब क्या है? किसी के साथ मिक्स। जैसे कि जितने भी आपके पास स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो भी मीठे हैं, उनके अंदर क्या मिलेगा? आपको ग्लूकोज मिलेगा। इसके अलावा आप जो ग्रेप्स होते हैं, इनके अंदर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कहते हैं तो जो आपके पास जो अच्छे पके हुए अंगूर होते हैं ना, उनके अंदर क्या मिलता है? ये लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है। समझ में आई बात? अल्कोहल भी इन्हीं से बनती है। हाँ, अल्कोहल इन्हीं से बनती है। हो जाएगा? अब ये तो बात रही किसकी कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर बताया हमने? मीठे फ्रूट्स के अंदर, है ना, जहाँ पर स्वीट्स जो आपके पास होंगे अच्छे मीठे वाले होंगे उनके अंदर। दूसरा जो अंगूर आपके पास, उनके पास रहेगा। समझ गए? अब रही बात कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है? मीन्स फॉर्मेशन कैसे करनी है, आपको ग्लूकोज बनाना कैसे। सुनना ध्यान से भाई। अब तक आपने ये पढ़ा कि ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि वो किस में पाया जाता है, तीसरी बात आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जाता है, ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो पहली चीज़ है प्रिपरेशन करना भाई। यहाँ पर मैं PPN लिख दूँ तो ध्यान लिखना कि प्रिपरेशन की बात रख रहे हैं, ठीक है? बना के देखते हैं कैसे बनता है। आप लेते हो सुक्रोज, क्या लेते हो? सुक्रोज। सुक्रोज का मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान हो तो? C12H22O11। आपको करना इतना सा है, इसके अंदर पानी डाल देना है, इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी का मतलब क्या है? आप इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हाइड्रोलाइज कर रहे हो। मीन्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अगर आप पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हो तो छोटी यूनिट में ब्रेक कर सकते हो। मीन्स ग्लूकोज से छोटी यूनिट कोई नहीं मिलेगी, बट ग्लूकोज किन से मिलके बनता है? वो बड़ी बड़ी यूनिट हो सकती है। समझ में आई बात? तो क्या होगा? इसके साथ क्या मिला दिया आपने? पानी मिला दिया।
थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, एसिडिक कंडीशन रखनी है। क्या? एसिडिक आपको कंडीशन रखनी है। H पॉजिटिव आयंस डाल दोगे, बुक के अंदर आपको H2SO4 मिलेगा, बट हमने क्या कर दिया, एसिडिक कंडीशन इसके साथ रखनी है। समझ गए? HCl भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप H2SO4 ही लो। तो थोड़ा क्या डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट हुआ, रिएक्ट होते ही इसको दो पार्ट में तोड़ देगा। किसमें? एक C6H12O6 प्लस एक और C6H12O6 में, दो में तोड़ दिया। अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखना, इस H2O को इसके अंदर ऐड कर दो, ध्यान देना। कितने हो जाएंगे? कार्बन तो वही है 12, हाइड्रोजन 24 और ऑक्सीजन 12 हो गया ना। अब इनका हाफ हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? C6H12O6, यही चीज़ लिखी है। नहीं आई बात समझ में? आपने क्या कर दिया, इस पानी को इसके अंदर ऐड कर दिया, तो एक को तो आपने लिख दिया ग्लूकोज है और एक को फ्रुक्टोज। क्या ये बात समझ में आई भाई? हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का पता लगा कैसे बना सकते हो? ठीक है, स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, इस दोनों में फ़र्क क्या है, ग्लूकोज में क्या फ़र्क है और फ्रक्टोज में क्या है। तो ग्लूकोज का तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। फ्रक्टोज में छोटा सा डिफरेंस है, कोई बड़ा सा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर आप इसको देखोगे। बस यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसमें कीटोन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हाइड्रोजन भी उतने ही, कार्बन भी उतने ही और ऑक्सीजन भी वही। बस CHO की जगह यहाँ पर ऊपर तो CH2H इसी तरह से, बट बीच में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ठीक है, कर लोगे या नहीं? देखो अभी मान लीजिए, अब ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ध्यान देना। फ्रुक्टोज का बनाते हैं यहीं पे। मैंने कहा यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगाना है भाई, अगर कीटोन लगाना तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर डबल बनाया तो यहाँ पर ना इस हाइड्रोजन की ज़रूरत ना इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो ये दोनों मैंने ऊपर जोड़ दिए। ऊपर जोड़ दिए तो क्या हो गया, कार्बन तो सेम था, हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए, बट CH2 लिख के और ऑक्सीजन के साथ एक और हाइड्रोजन को जोड़ दो तो क्या बना? CH2OH, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और बाकी का सेम उतार दो, OH H CH OH CH OH और CH2OH, ये बन गया फ्रुक्टोज। नहीं आई बात समझ में? क्या कर दिया आपने यहाँ पर, क्या किया भाई, इन दो हाइड्रोजन को, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें क्या आ गया? कीटोन आ गया। अब देखना क्या सेम है, एक कार्बन 2 3 4 5 6 C6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 C6। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 O6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 O6 है या नहीं है? तो क्या हो गया, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? अमन बता, बना सकता है? बस भाई सीखने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला आप ध्यान रख लेना कि एक को आपने अगर बनाना सीख लिया, दूसरे को ऑटोमेटिक बना लोगे। बस दूसरे में इन दो हाइड्रोजन को उठा कर क्या कर दिया, यहाँ पर ले गए, हो गया, बाकी सारा काम ठीक था। आपने ना इसमें कोई नई चीज़ ऐड की, ना कोई बाहर निकाला, ऐड हो गया। हो जाएगा भाई, कर लोगे या नहीं? बताओ कोई डाउट हो तो। ये तो आपने सुक्रोज से बना दिया, तो ये किससे बनाया आपने? ये सुक्रोज से। सुक्रोज, सुक्रोज को आप केन शुगर बोलते हो, याद रखना भाई, एग्जाम में पूछते हैं कि सुक्रोज को क्या कहा जाता है? केन शुगर कहा जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, क्या कहा जाता है? केन शुगर। समझ में आई बात? केन शुगर क्या होता है? समझ में आई बात? वहाँ से निकाले जाने वाली चीज़ें। हो जाएगा ना? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, ज़रूरी नहीं कि वो आपको यही कहे कि सुक्रोज से बनाइए, ये भी बोल सकता है केन शुगर से बनाइए।
समझ में आई बात? तो अब आपको समझ में आया कि जो ग्लूकोन डी तैयार होता है किससे होता है? किससे? ग्लूकोज से नहीं है, सुक्रोज से। सुक्रोज का मतलब है केन शुगर, मीन्स गन्ने से तैयार कर रहे हो आप। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी भाई। हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास दूसरा स्टार्च से बना सकते हो। अच्छा, ये क्या आपके पास बता सकते हो, ये मोनोसैकेराइड है या ओलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है? ये वाला सर ओलिगो। कौन सा है? ओलिगोसैकेराइड है। ये कैसे पता लग गया? ओलिगोसैकेराइड के अंदर आप मोनोसैकेराइड को ऐड करते हो। ये दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड। ये भी मोनोसैकेराइड, ये भी मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड को ऐड किया, क्या बना दिया? डाइसैकेराइड। क्या बना दिया? डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एक पार्ट है क्या? डाइसैकेराइड। समझ में आई बात? तो इसके मोनोसैकेराइड को मिलाने से क्या बन गया? ओलिगो का टाइप कौन सा? डायासैकेराइड। अब नेक्स्ट आप स्टार्च से बना सकते हो भाई। स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। अब देखो, ये मीठा होता है गन्ना, परंतु स्टार्च मीठा नहीं होता। समझ में आई बात? गन्ना मीठा होता है, स्टार्च मीठा नहीं होता। यही कंडीशन आपको समझनी है हर बार कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर यही है। स्टार्च से आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, फार्मूला क्या रहेगा? C6H10O5। C6H10O5 कितना? अगर आप इसको n टाइम्स ले लो, n का मतलब है बहुत ज़्यादा बार। और मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड के अंदर आपके पास करीबन 100 से 200 यूनिट भी जुड़ सकती हैं। समझ में आ रही बात है? तो अगर इतनी यूनिट जोड़नी है तो अपने पास ऑटोमेटिक वो क्या बनता जा रहा है? पॉलीसैकेराइड बनता जा रहा है। हो जाएगा भाई। अगर इसमें आपने n टाइम्स लिया तो क्या डालना पड़ेगा? पानी भी n टाइम्स डालना पड़ेगा। ये ले फिर NH2। समझे नहीं समझे भाई? क्या बना दिया? NH2 बना दिया। कंडीशन कौन सी लगाओगे? थोड़ा सा क्या डालना पड़ेगा? क्या? H पॉजिटिव क्या था? एसिड। थोड़ा सा एसिड डाल दिया, ये ले H पॉजिटिव आइन। हो गया। सभी को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद तैयार होता आपके पास ग्लूकोज। तो कितना? n टाइम्स C6H12O6। ठीक है। यहां पर इसको आप स्टार्च भी बोल सकते हो और सेलुलोज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेलुलोज। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हो जाएगा। अब पहली चीज कही इसके अंदर कि पहला कहता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है भाई ग्लूकोज का? इधर देखो, इधर ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? एग्जाम में पूछ लें आपसे। ठीक है, कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं बनाता है बोर्ड, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एक आध तो ऐसा होता है इसको भी गलत लिखेगा। ठीक है, मुश्किल आएगा पेपर? नहीं मुश्किल कुछ नहीं होता पढ़ने वालों के लिए। नहीं, वो आज मैं अगला सुनना भाई, स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया है। अब अगर आप एक काम करते हो कि ग्लूकोज ले लेते हो और उस ग्लूकोज के अंदर क्या डाल दो? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड, HI। सुन ले भाई, ध्यान से सुनो। इधर आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6। बुक में क्या लिख रखा है ध्यान देना। बुक में इस स्ट्रक्चर को CHO, देखना ध्यान से, CHOH, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो टोटल कितने बार है? 4 बार। कितने बार है? 4 बार। तो बुक में लिख रखा है CHOH 4 बार। समझ में आई बात? मर्ज कर दिया। आगे नीचे कौन है? CH2OH। ये लो भाई, हो गया। इसमें डाल दिया HI। क्या डाल दिया? HI। ठीक है, अपने को बस एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ से, सिंपल सी। जितना भी आपको जहाँ पर OH ग्रुप दिख रहा है ना, जहाँ पर OH दिख रहा है सभी को भगा दो, सारे को भगा दो यहाँ से। यहाँ पर दिख रहा है एक,
OH तो है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, ये रहा ये रहा। कार्बन तो कितने हैं, वही 6 है, कार्बन तो वही 6 है। बस इतना सा अगर आपको ध्यान रह गया हो तो सिंपल सा इसको जोड़ देना, कार्बन 6 लिख लो, 1 2 3 4 5 6। समझिए नहीं समझिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी, अब फिर से सुन लो। कार्बन के साथ जब कुछ भी ना दिखे तो पक्का हाइड्रोजन होगा। कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके साथ जोड़ दो, 1 2 बॉन्ड बना रखिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर एक और ये हो गया, तो सभी में क्या कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दिया। समझ गए क्या, ये ग्लूकोज है, हाँ ये ग्लूकोज है सारा। HI डालने के बाद रिएक्शन क्या करेगा ना, ये तो हो चुका है, स्टार्च से तो ग्लूकोज हम बना चुके नीचे। समझे भाई। इस चीज को देखो क्या बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो आखिरी में जोड़ते ANE, हेक्सेन। बुक में लिख रखा है N-हेक्सेन। क्या बना दिया आपने, N-हेक्सेन। क्योंकि देखो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, ये आप ये नहीं ले रहे हो कि एक ही ग्लूकोज है आपके पास, आपने एक मॉलिक्यूल उठाया और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। समझ में आ रही बात है। तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, इसको N-हेक्सेन लिख दिया कि नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको बना सकते हो या फिर लिख सकते हो। हो जाएगा नहीं भाई, बताओ कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, आप ग्लूकोज को अगर NH2OH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दो तो क्या होगा। बहुत सिंपल सा भाई, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी होगी, जो मैंने बताया था, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। फॉर्मूला सेम, CHOH 4 CH2OH डाल दिया, क्या NH2OH। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको ना, इसको थोड़ा सा ठीक करना है। बात तो एक ही है, बस मैंने यहां से हाइड्रोजन को आगे ले आया। देखो किया क्या, H2O को निकाल दिया। जैसे H2O निकलेगा, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ, तो क्या बना, CHNOH। ठीक है, नीचे क्या बच गया, ये रहा यहाँ पे, ये है CHOH4 CHOH4 एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करना। CHOH4 नीचे क्या है, CH2OH एज इट इज रखो, फिलहाल कोई चेंज नहीं करना। ये बात समझ में आई। सिंपली क्या किया हमने, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से आप H2 बाहर निकाल सकते। भाई यहाँ पर डाल रखा था NH2OH, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया उसको, हाइड्रोजन को पीछे ले गया और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया, क्योंकि ये ग्लूकोज का फार्मूला था। पढ़ क्या रहे हमें कि ग्लूकोज NH2OH की प्रेजेंस में रिएक्ट कैसे करता है, समझ गए, क्या प्रोडक्ट देगा। हो जाएगा भाई, बन गया, बस सिंपल सी बात है, इस तरह से प्रोडक्ट बना दूंगी। एक और रिएक्शन देख लो, छोटी सी इसी के अंदर। उतार तो रखे आपने, आप बोल रहे थे नोट्स में लिख रखे। क्या समझ में आया भाई, बताओ समझ में आया नहीं आया। अगला देखो, यहाँ से ध्यान से देखना एक बार। देखो आपका गुड लक है, दूसरे बैच में मैंने ये नहीं चला रखे हैं अभी तक उनका करवाया नहीं कुछ भी, पहले उनसे टेस्ट लूँगा
पिछली यूनिट का, फिर उनको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और आप तो नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, उनसे 2 क्लास आगे हो। क्या सारे पढ़ रखे हैं वही सेम? नहीं, आप नहीं आए तो उसमें मेरी क्या गलती। देखिए अब अगला देखना भाई ध्यान से, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना है और रिएक्शन अपने पास HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। C डबल बॉन्ड O और H लिख लूँ, कोई दिक्कत इसमें? CHO को लिख सकते हैं ऐसे। नीचे क्या है? CHOH 4 टाइम्स और यहाँ CH2OH। भाई HCN डाल दिया, HCN H पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अब ध्यान देना, अटैक कौन कहाँ पे कर रहा है? इन दोनों में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा और ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, क्या बना? CH, यहाँ पर क्या आ गया? CN और यहाँ पर क्या है? O और इसके साथ कौन आ गया? H, CHOH कितने बार? 4 बार और यहाँ से CH2OH बन गया प्रोडक्ट। सर इसका क्या नाम था? किसका? इसका जो प्रोडक्ट बना था। प्रोडक्ट का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। इसमें तो NaCN बोला था आपने। हाँ। तो HI में था, इसमें NH2। जब आप यहाँ पर ना जो इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर बनाते हो, इसको ऑक्साइम बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑक्साइम, OXIME, ऑक्साइम, ऑक्साइम, OXIME। और इसको बोलते हैं साइनोहाइड्राइन। क्या बोलते हो? साइनोहाइड्राइन, किसको बोलते? CYANO, हाँ, CYANO HYDRIN, CYANO HYDRIN। बस आखिरी रिएक्शन भाई, आखिरी एक रिएक्शन हो आपका, फिर ये प्रिपरेशन हो जाएंगी। अगर ग्लूकोज में आप ब्रोमीन वाटर डाल दो, क्या डाल दो? ब्रोमीन वाटर। लैब में देखा हो कभी एक ब्रोमीन वाटर की वहाँ पर लिखी मिलेगी आपको, तो रिएक्ट क्या करेगा? CHOH कितने बार भाई? 4 बार और CH2OH, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, इस तरह से, ठीक है। ये बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। सिंपल सा एक काम करना भाई, यहाँ से ना इसके बीच में एक ऑक्सीजन को घुसा दे और कुछ नहीं काम करना। क्या करना आपको? एक ऑक्सीजन को घुसा देना है। यहाँ पर COOH बन गया, यहाँ से CHOH कितनी बार? 4 टाइम्स और CH2OH, बस क्या बना दिया है? ग्लूकोनिक एसिड। रह जाएगा याद? कर लोगे? ये कर लेना, ठीक है। बाकी की 2-3 प्रिपरेशन वे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।